आप ना इदां दा मजमा कदी कदी साडे हत्थी आउंदा जे, समझ आ रही? कदी कदी पढ़े लिखे संजीदा फिक्र लोग गल नूं समझण वाले। मैं एक दानिश्वर को पढ़ा, उसने गल बड़ी टाप की लिखी जनाब, मैं पढ़ के ना तो मैं भी मुस्कुरान लग पे, यार गल सोहनी लिखी तूं। कहता यार है वेखो हर शह महंगी हो गई, की टाफियां ते की मरुंडा ते की चॉकलेट ते की आ जनाब हर बटन भी वेख लो तो हर शह महंगी होई पई है। बिल्कुल। कहता उन्हें ना एक मिसाल दी, कहता वेखो सिगरटां दी डब्बी है ना, ये होंदी सी 20 रुपए की, ज्यादा ज्यादा 22-25 रुपए की, हुण हो गई है 250 रुपए की। बिल्कुल। तो कहता आ जी दूई डब्बी है ये उदों रुपये दियां 4 होंदियां ते हुण 4 दी एक, बस इत्थे पहुंची जे। हालांकि ये 200-250 तीली होंदी है, ये नहीं जे महंगी हुई, हर शह महंगी हो गई, ये उत्थे दी उत्थे ही खड़ी है। आखिर वजह की है? उन्हें जो जुमला लिखिया ना, पता नहीं भी सियालकोटियों किदां समझोगे, उन्हें आख्या सरकार दी वजह ये वे जेडे अग लाउंदे ने उन्हां दा कदी रेट नहीं वाधा हुंदा। नहीं तो जो फरमाई आप हजरात ने, को समझ आई है मेरे अजीजानू के कोई नहीं आई? इसको जरा तनाई में बैठ के सोचिएगा। उन्हें आख्या सरकार जेडे अग लाउंदे ने ना कदी उन्हां दा रेट नहीं वधदा। यकीन फरमाएं ये बात अगर हमारे मुआशरे को समझ आ जाए, आप गल ही तो शुरू करने, भावें वो पीर है तो भावें वो मौलवी है तो भावें वो नकीब है तो भावें वो नाथ खान है, समझ आई ना, ते भावें वो हुक्मरान है तो भावें वो ताजर है, वो जिस शोबे दे नाल ताल्लुक रखदा है, ओए अग बुझाउण वाला बण, अग लाउण वाला ना बण। आग लगाने वाला बंदा तो अपने बीवी बच्चों के सामने मकाम नहीं बना सकता यार, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में मकाम नहीं बना सकता। तो चे जाए कि वो जनाब अपना मकाम बनाए मुआशरे में, नहीं नहीं नहीं, आग बुझाने वाले। आप देखें मेरे मुर्शिद गिरामी सय्यदी अमीर आले सुन्नत हजरत अल्लामा पीर मुहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी, कितनी ठंडी तबीयत है कि कोई नहीं होना दी। हालांकि लोकां बड़ियां बड़ियां गल्लां कीतियां, आप फरमाउंदे ने यार कोई नहीं, ये हुण करदा पिया इहनूं, किसी मौके ते नूं समझ आ जाएगी, उही जिहड़ियां गल्लां करदा फिर माफी मंगण चल जांदा, ओ सरकार मैनूं पता नहीं सी, फरमा हुण लग गई ही, आ जा मैं तेनूं माफ कीता, जा जा अल्लाह दा, ओ समझिया करो अल्लाह दे ओ बंदे हो। हमें फिर भी बसा औकात गुस्सा आ जाता है, वो अजे वो उस उम्र दे विच नहीं ना पहुंचे, हर गल बंदे नूं हुणे समझ आ जावे ते जरूरी नहीं ना। कुछ गल्लां होंदियां जिहड़ियां खास बुढ़ापे च समझ आउंदियां ने, उस तो पहलू बंदे नूं कोई नहीं समझ आउंदियां। हाँ अल्लाह का करम हो जाए तो बंदा मादरजात वली भी पैदा हो सकता है, ये मेरे रब का करम होता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि देखो जमाने के अंदर सय्यदी अमीर आले सुन्नत को अल्लाह ने कैसी बरकत अता फरमाई है, पूरी दुनिया में दावत इस्लामी का काम हो रहा है। बताओ भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कितनी खूबसूरती के साथ हो रहा है, कोई शोबा दुनिया का छोड़ा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। हैं वो वैसे हुंदा सी भी यार 11वीं खा गए हो 12वीं खा गए हो, तुसीं कीता की है, तो मैं क्या हुण समझ लगी हूं कीता की है। तो ये होती है वो तबलीग, वो तरबियत, ये होता है वो असर कि बंदे की जो तबीयत हो वो बुझाने वाली हो, वो आग लगाने वाली नहीं होनी चाहिए। वालेकुम रहमतुल्लाह। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते मैं ये आपकी खिदमत में बात कह रहा हूं कि उस दानिशवर ने बात बड़ी अच्छी लिखी, और वो क्या लिख गया, वो कहता है कि जनाब जेड़े अग लाउंदे ने कदी उन्हां दा मुल नहीं वधदा। जे चाहना ना मेरी इज्जत बन जाए तो अग ना लाया कर, बुझाया कर। 10 मैं दिता ही, हुण तेनू समझ आ गई, सुभान अल्लाह, नहीं आई तो डबल सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? अब आ जाइए जरा जो बात हजरत ने मेरे जिम्मे लगाई है, कोशिश करूं कि वो भी आपको अर्ज कर दूं, और इसी लहजे में सुनना पसंद फरमाएंगे आप हजरात? इसी लहजे में ये आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। और वो क्या है, इन्होंने कहा है कि यार हमें ना अकायद अहले सुन्नत से मुताल्लिक भी जरूर बताएं। तो मैं इंशाल्लाह इसी लहजे में जरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, मसलक अहले सुन्नत व जमात। अल्लाहु अकबर। आप बिस्मिल्लाह, वेलकम, आप तशरीफ ले आए। हजरत इमाम साहब से ताल्लुक है ना, क्या नाम है? हमारे मोहम्मद बिलाल साहब तशरीफ लाए हैं, आ जाइए, बिस्मिल्लाह, वेलकम वेलकम, आ जाइए। गिरामी कदर हजरात, अब आइए ज़रा मैं आपकी खिदमत में बात अर्ज करूं, और आपने ना इसी लहजे में ज़रा तवज्जो करनी है ताकि मैं बड़ी जल्दी आपके साथ गुफ्तगू समेट भी सकूं और आपको समझ भी आ सके। अकीदा जो लफ्ज़ है ना, पहले इसको समझिए। उलमा ने इसको मिसालों से भी समझाया और तरीके से भी
समझाया। अकीदा कहते हैं जड़ को, जैसे दरख्त की जड़ होती है ना, ये अकीदा है, और उसकी जो शाखें होती हैं वो होता है अमल। इसीलिए फरमाते हैं कि दरख्त की जो जड़ें होती हैं वो मजबूत होनी चाहिए और उनकी हिफाजत करनी चाहिए ताकि शाखें आती रहे। तुसी सारे दरख्त नूं वढ़ दिओ ना, सारे दरख्त नूं, ओदी जड़ सलामत रहे ना तो विचों फोट ही पैना जी। आपका अगर अकीदा ठीक है ना, आप दुनिया के सारे गुनाह भी कर लें, एक वक्त आएगा अल्लाह ताला आपके ऊपर अमल की शाखें लगा देगा, आपको तौफीक बख्शेगा कि आप तौबा करें और इस रास्ते पे आ जाएं। उलमा फरमाते हैं कि ये जो अकीदा होता है ना, अकीदा, इसकी मिसाल है जैसे फूल के अंदर खुशबू होती है और अमल ये फूल की तरह नजर आता है। अब फूल हो उसमें खुशबू ही ना हो, उसको कोई पसंद नहीं करता, वो किसी काम का नहीं है। आपका अमल जितना भी तकड़ा हो मिसले फूल के, जब उसमें खुशबू नहीं है तो वो अमल किसी काम का नहीं है। बात समझ आ रही है आप हजरात को? अच्छा, अगर ये भी समझ आ गई तो मैं इसको थोड़ा आपके ज़हनी सतह पे उतर के बात कर लूं। अकीदा लफ्ज उकदा से निकला है, उकदा अकद से है। इसका माना होता है गांठ लगाना। आप पंजाबी कहना बनना है। जब किसी चीज को हम बांधते हैं तो कहते हैं गांठ मारी चंगी टका के, मैनू खोले कोई ना, कहते हो ना। ये गांठ लगाना ये इस लफ्ज का मतलब है। अच्छा, अब इसकी हकीकत क्या है? क्या गांठ लगाएं? बेटे मेरी बात सुने जरा, थोड़ा तवज्जो करें। फरमाया अकीदे का मतलब यह है कि अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह के रसूलों के बारे में, फरिश्तों के बारे में, किताबों के बारे में, जन्नत के बारे में, दोज़ख के बारे में, हशर के बारे में, नशर के बारे में, वो मालूमात जो कुरान और हदीस में आई हैं, वो उलमा से समझ कर अपने दिल में रख के ऊपर मुस्तफा के प्यार की गांठ लगा देना कि शैतान भी ना खोल सके, इसको अकीदा कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मेरा नजरिया, आसान लफ्जों में इसको आप नजरिया भी कह सकते हैं, लेकिन नजरिया लोग बदल देते हैं। कहते पहले मेरा नजरिया ये था, अब ये अकीदा। ओ फिट हो गया तो हूं नहीं हो तू बदल सकता। समझ आ रही है? अकीदा जड़ को कहते हैं। जड़ बदली, हवा लगी, दरख्त सूख गया। आर यू अंडरस्टैंड? इस वास्ते इसको आपने नजरिया नहीं समझना, बल्कि इसको आपने जड़ और हकीकत समझना है। जिस दिन आपको यह समझ आ गई, उस दिन आपको समझ आएगी भी अकीदा यार इतनी जरूरी शय है। जी हां, इतनी जरूरी शय है, इसको समझ कर दिल में रखना यह बहुत जरूरी होता है। तवज्जो है सब हज़रात? अच्छा, अकीदा अहले सुन्नत एक लफ्ज आता है, इसका क्या मतलब है? अहले सुन्नत, ये पता है कौन सा अकीदा है? इधर देखिए, दुनिया में लोग हैं, कुछ हैं राफजी, कुछ है खारजी। जो राफजी हैं वो अहले बैत की मोहब्बत का दावा तो करते हैं लेकिन सहाबा के दुश्मन हैं, और जो खारजी हैं वो सहाबा की मोहब्बत का दावा तो करते हैं, वो अहले बैत के दुश्मन हैं। तो जो अहले सुन्नत का रास्ता है, ये अहले सुन्नत साथ में कहना इसलिए जरूरी है, उलमा ने लिखा है तरीक़ अहले सुन्नती बैन रिफ्ज़ वल खुरूज, कि जो अकीदा अहले सुन्नत है, ना ये राफजियों वाला है ना ये खारजियों वाला है, ये बिल्कुल मुतवस्सित और मुअतदिल और दरमियानी रास्ता है। जैसे आला हजरत ने फरमाया, सीधी सड़क ये शफाअत नगर की है। अब समझ आइए आप सभी हजरात को? इसलिए अकीदे के साथ अहले सुन्नत कहना जरूरी है, वरना लोग पूछेंगे ओ तेरा अकीदा ते है पर राफजियां आली या खारजियां आली, ते तू पहले ही कह मैं सुन्नी हां। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात? अब समझ आ गई आपको? ये दरमियानी, ये मुअतदिल, ये वो रास्ता है जो आपको कभी भी ना गुस्ताख बनने देगा ना बेअदब बनने देगा। अब समझिए? अच्छा, अगर ये भी समझ गए कि अकीदा क्या है, गांठ लगाना मजबूत, और वो नजरियात जो अल्लाह रसूल के बारे में हैं उनको समझ कर दिल में रख के गांठ लगाना, ये अकीदा। आले सुन्नत दरमियानी, जिसमें ना इफरात है ना तफरीत है, ना इसके अंदर गुलूब है और ना ही इसमें कमजोरी और मुनाफकत है। तवज्जो है? दरमियाना रास्ता, ये आले सुन्नत का। अब आ जाइए थोड़ा सा आगे। अकीदे की बाबा दो किस्में होती हैं। कितनी किस्में हैं? एक अकीदे का ताल्लुक है, उसको कहते हैं जरूरियात दीन, और दूसरी अकीदे की वो किस्म है, उसको कहते हैं जरूरियात अहले सुन्नत। समझ आ रही है जरा? ये बड़ी तफसील के साथ बात है, लेकिन मैं इंशाल्लाह बड़ी जल्दी जल्दी क्लोज करके आपको ये आज गुलदस्ते की सूरत में समझा देता हूं। जरूरियात दीन का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो हमारे दीन के लिए जरूरी है। अगर एक चीज का भी हमने इनकार कर दिया, काफिर, दायरा इस्लाम से फारिग। और उसमें क्या चीजें आती हैं? अल्लाह, सारे रसूल, सारे फरिश्ते, सारा कुरान, इसी तरह कब्र, हशर, नशर, जन्नत, दोज़ख। अगर कोई कहता मैं सबको मानता हूं, फरिश्तों में से एक को नहीं मानता, काफिर हो जाएगा। मैं सारा कुछ माना, मैं कुरान की सिर्फ एक आयत नहीं मानता, काफिर हो जाएगा।
जरूरियात दीन का मतलब यह है एक एक चीज माननी पड़ेगी। किसकी? अल्लाह की, रसूलों की, कुरान की, जन्नत की, दोज़ख की, फरिश्तों की, ये सब बात एक एक चीज को मानना पड़ेगा। समझ आ रही है? ये पहली बात है। अच्छा, जरूरियात अहले सुन्नत किसको कहते हैं? जरूरियात अहले सुन्नत ये है कि वो अकीदे जो राशियों और खारजियों वाले हैं उनको बंदा ठोकर मार के सीधा सुन्नियों वाले अकीदे पे आ जाए, जिसमें वो हूं वो सुन्नी हो और जिसमें एक भी ना हो वो सुन्नी नहीं हो सकता। और उसमें क्या क्या आते हैं? सबसे पहले यह मसला आता है, नबियों के बाद इस कायनात में अगर कोई सबसे अफजल है तो उसका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। यह मसला जरूरियात अहले सुन्नत का मसला है। अगर कोई कहे आजकल के ना कई, मैं माफी चाहूंगा अगर कोई पीर यहां बैठा है तो उम्मीद है यहां सही ही आए होंगे, लेकिन बस औकात होता कि यार तशरीह करनी चाहिए, मैं तशरीह पहले करदा पे। आजकल सुनिया दे चंद पीर विगड़े फिर दे जे, वो कहते नहीं अफजल अबू बकर नहीं अफजल अली है। मैं कहा क्यों? कहता मेरा दिल नहीं मानता। तो मैं कहा तू दिल बाहर काढ़ ना, मैं चौक च रख के लित्तर फेरा इमाम मोहम्मद रजा ले, इनू लगे पता भी जेड़ा अली नू पसंद है तैनू पसंद क्यों नहीं है। हुण समझ आइए आप रात नू, आजकल फितने ही ये चल रहे हैं। समझ आ रही है? जरूरियात अहले सुन्नत। अब इसमें कोई कहे नहीं मैं सुन्नी भी हूं लेकिन मैं ये नहीं मानता। ओ तू नहीं सुन्नी, तू राफी है। आवाज कमजोरों वाली हो गई है आप हजरात की। इसमें पहला अकीदा ये आता है। अब दूसरा अकीदा क्या आता है ये भी सुन लीजिए जरा, ताकि मैं आपको बता दूं। दूसरा नजरिया इसमें यह आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जब अहले बैत का नाम लिया जाए, तवज्जो मेरी तरफ, तो अहले बैत में तीन चीजों को आना जरूरी है। अगर कोई ना माने तो वो सुन्नी नहीं है। तो आप कहेंगे वो क्या है? सबसे पहले नबी पाक की बीवियां मुराद हैं, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी औलाद मुराद है, उसके बाद नबी पाक के घराने के वो लोग जिनके ऊपर सदका ज़कात हराम है। अगर ये तीन किस्म के अहबाब इकट्ठे मुराद लिए जाएं तो फिर वो सुन्नी है। अगर वो कहे नहीं ये तो बीवियां मुराद नहीं, ये तो ना सिर्फ पैंतन पाक मुराद है, मैं कहला तेरी चोरी तो मैं फड़ ली। अब समझ आ रही है आपको? देखो कैसी बारीक बातें हैं, और आपको शायद इनका पता भी ना हो कि जरूरियात वाले सुन्नी वास्ते जरूरी नहीं। जी हां, अहले बैत उसका अकीदा होना चाहिए कि अहले बैत में नबी पाक की बीवियां भी हैं, नबी पाक की सारी औलाद भी है, नबी पाक के घराने के वो लोग जिनके ऊपर सदका ज़कात हराम है वो भी हैं। ये तीन चीजें इकट्ठी होंगी तो इसका अकीदा ठीक है। और जो कहते हैं नहीं इससे सिर्फ सैयदा फातिमा तो ज़हरा है, मैं एक सवाल कर लेता हूं, हजरत फातिमा कौन है? नबी पाक की बेटी है, इनकी अम्मा का नाम क्या है? कहते अम्मा खतीजा। तो मैं क्या तेरी अकल का इलाज करा, नहीं तो मेरे को ला, मैं को टीका लावा इमाम अहमद रजा ला तेन समझावा बे तेरी अकल मानदी है बई धी अहले बैत दे विच होवे ते मां ना होवे। आवाज कमजोरों वाली आई है आपकी। कुर्सियां ते बह के यार बुढ़े ते चलो चुप रहो, जवानो तुसी तो बोलो ना, मुंह कुट्टी बैठे हो सरकार, बोलो जरा यार, मैं को गल सुनाई है तुहानू मेरी जान। क्यों जी समझ आई है? कोई नहीं आई आप हजरात को? अच्छा, ये दूसरी बात, ये जरूरियात अहले सुन्नत में जरूरी। अब तीसरी बात क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेटियां 4 हैं, ये मानना जरूरी है। जो नहीं मानता वो सुन्नी नहीं है। समझ आ रही है? बस औकात होता कि नहीं नबी पाक की एक बेटी है। मैंने कहा जनाब अगर आपका ये शौक है तो हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। इमाम साहब के यहाँ जानशीन भी बैठे हैं और यहाँ उलमा भी बैठे, इनकी मौजूदगी में कह रहा हूं, मैं क्या किताबां भी तेरियां होंगी, हवाला भी तेरा होएगा, इबारत भी तेरी